का सबसे बड़ा सपना। किंगफिशर एक बियर ब्रांड जो स्टाइल और ग्लैमर का पर्याय बन गया। किंगफिशर कैलेंडर, आईपीएल टीम, फॉर्मूला 1, हर जगह माल्या का नाम और ब्रांड चमक रहा था। इसी पहचान को भुनाने के लिए 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। उनका वादा था फ्लाई द गुड टाइम्स। यह एयरलाइन लग्जरी और शानदार अनुभव के लिए जानी गई। हर सीट पर स्क्रीन, बेहतरीन खाना और 5 स्टार जैसा केबिन क्रू, सब कुछ अलग था। लोग ज्यादा पैसे देकर भी इसमें सफर करना पसंद करते थे। किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या के भव्य व्यक्तित्व का आईना थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ी गलती छुपी थी। 2007 में घाटे में चल रही एयर डेक्कन को खरीदना कंपनी के लिए भारी साबित हुआ। इस सौदे ने किंगफिशर पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया। माल्या का पूरा ध्यान ब्रांडिंग और शान शौकत पर था, बिजनेस की हकीकत पर नहीं। यहीं से शुरू हुआ पतन, जिसने न सिर्फ माल्या के साम्राज्य को हिलाया, बल्कि देश की बैंकिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। एयर डेक्कन को खरीदना माल्या की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और तेल की बढ़ती कीमतों ने हालात और बिगाड़ दिए। किंगफिशर का बिजनेस मॉडल फिजूल खर्ची पर टिका था। टिकट से कमाई कम, खर्चा ज्यादा। घाटे की भरपाई के लिए माल्या ने बैंकों से भारी कर्ज लेना शुरू किया। बैंक भी उनकी छवि पर भरोसा कर लोन देते रहे। किसी ने नहीं सोचा कि घाटे में डूबी कंपनी ये कर्ज कैसे चुकाएगी। माल्या झूठे वादे करते रहे और किंगफिशर कर्ज के जाल में फंसती गई। जल्द ही इसका असर कर्मचारियों पर पड़ा। हजारों लोगों को महीनों सैलरी नहीं मिली, विरोध और हड़तालें हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अक्टूबर 2012 में किंगफिशर की सभी उड़ानें बंद हो गईं। बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज बकाया रह गया। एक समय का किंग ऑफ गुड टाइम्स अब अपनी सबसे बड़ी नाकामी का सामना कर रहा था। और यह सिर्फ एक एयरलाइन का अंत नहीं, बल्कि माल्या के साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। एयरलाइंस बंद होने के बाद बैंकों ने माल्या से पैसा मांगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोन के लिए नियमों की अनदेखी और धोखाधड़ी के आरोप लगे। माल्या की राजनीतिक पहुंच ने भी उन्हें फायदा पहुंचाया। राज्यसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने आसानी से लोन हासिल किए। जब कर्ज चुकाना नामुमकिन हो गया, तो भी उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। सिस्टम की कमजोरियों ने उन्हें बचाए रखा। मार्च 2016 में माल्या चुपचाप लंदन भाग गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वह भारत नहीं लौटे। उनके भागने की खबर ने देश में गुस्सा और सवाल खड़े कर दिए। उन्हें देश छोड़ने कैसे दिया गया? लंदन में माल्या अब भी आलीशान जिंदगी जीते हैं। सोशल मीडिया पर खुद को बेकसूर बताते हैं और कहते हैं कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई शुरू की, लेकिन माल्या अब तक कानून के शिकंजे से बाहर हैं और बैंक, कर्मचारी आज भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। विजय माल्या का मामला देश में बहस और गुस्से की वजह बना। मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया पर नाराजगी, हर जगह एक ही सवाल था। सिस्टम ने एक आदमी को इतना बड़ा घोटाला करने कैसे दिया? क्या सिर्फ माल्या दोषी हैं या बैंक अधिकारी, नेता और अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने आंखें मूंद ली? एक अकेला आदमी सिस्टम की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल नहीं कर सकता। आज भी सवाल है, क्या माल्या कभी भारत लौटेंगे? क्या बैंकों और कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा? कानूनी प्रक्रिया लंबी है और अमीर ताकतवर लोग अक्सर कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। माल्या की कहानी हमें सिखाती है, कर्ज लेकर शान शौकत की जिंदगी खतरनाक है और बैंकिंग सिस्टम को सिर्फ नाम नहीं, असलियत देखनी चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, माल्या जैसे लोग देश के भरोसे से खेलते रहेंगे। सतर्क रहें, सवाल पूछते रहें।